How do a company operates? राइट। कंपनी मतलब फैक्ट्री, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, सर्विस भी हो सकता है। लेकिन यदि उसकी ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन कैसे होता है, किसी भी फैक्ट्री में क्या होगा, इनपुट होगा और प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट होगा। इनपुट की बात करें, इनपुट में क्या क्या आता है, जैसे हम बोलते हैं 5 M। क्या क्या? पहला हो गया मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड एंड लास्ट। अब प्रोसेस में क्या आ जाता है? प्रोसेस में क्या रहता है कि जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसमें काफ़ी कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे आपने प्लास्टिक मोल्डिंग में काम करना है, शीट मेटल में करना है, और मशीन कटिंग में करना है, फोर्जिंग में करना है। तो ये सारे जो हैं, मतलब अलग अलग हेड हैं कि आपकी फैक्ट्री कौन से ऑपरेशन पे कौन सा सेटअप लगाने जा रही है। राइट। यदि मोल्डिंग का चाहिए तो उसके लिए प्रेस चाहिए होगी। यदि सीएनसी वाला काम करना है तो उसके लिए सीएनसी मशीन चाहिए होगी। यदि आपने फोर्जिंग का काम करना है उसके लिए हैमर चाहिए होगा। तो ये सारा प्रोसेस के अंडर आता है, और जो इसमें से बन के जाएगा उसको हम बोलते हैं आउटपुट। राइट। यदि मेरा मोल्डिंग का काम है, मोल्डिंग का काम मतलब प्लास्टिक का मैं कोई पार्ट्स बनाता हूँ। जैसे मैं हाउस होल्ड की बात करता हूँ, जैसे हमारे घर में आपने देखा होगा प्लास्टिक की प्लेट आती हैं, कप आते हैं, ग्लास आते हैं। जहाँ हम डिस्पोजेबल ग्लास की बात करें, वो सारा जो है मोल्डिंग वालों का आउटपुट है। जैसे हम बात करें हैमर की, हैमर के हैमर मतलब फोर्जिंग की, तो फोर्जिंग में कौन से कंपोनेंट रहते हैं, जैसे ऑटो पार्ट हो गया, ट्रैक्टर पार्ट्स हो गया, जो हैवी कंपोनेंट है वो फोर्जिंग। जैसे रेल कोच फैक्ट्री के भी जो कंपोनेंट है वो काफ़ी हैवी कंपोनेंट है, वो भी फोर्जिंग में बनते हैं। अब बात करें सीएनसी की, सीएनसी ऑपरेशन जो होता है, सीएनसी वीएमसी ऑपरेशन जो होते हैं, उसके लिए कौन से कंपोनेंट, मतलब प्रिसीजन कंपोनेंट जो बनाते हैं, जो जैसे किसी गाड़ी का पार्ट बना रहे हैं, किसी मतलब कार का पार्ट बन रहा है, जो इंजन के पार्ट बनते हैं, एरोप्लेन के पार्ट बनते हैं, वो सारे सीएनसी पे बनाते हैं हम। तो उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन पार्ट्स। राइट। तो एक होता है कन्वेंशनल मशीनिंग। कन्वेंशनल मशीनिंग में क्या क्या आता है, मिलिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग एंड बहुत से गैंग मिलिंग होती है, बहुत से ऑपरेशन है, जैसे ब्रोचिंग है, हॉपिंग है। राइट। देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस एंड ऑपरेशन, स्मॉल स्मॉल ऑपरेशन टू मेक अ पार्ट। सो वो सारा जो काम है, काम मतलब एक ही कंपोनेंट में सीएनसी भी हो रही है, वीएमसी भी हो रही है, ब्रोचिंग भी हो रही है, ड्रिलिंग भी, मतलब ऑल ऑपरेशन नीडेड इन ए वन कंपोनेंट। तो उसके लिए बड़ा सेल बनाना पड़ेगा। राइट। तो ये सारा जो काम धाम है, हमने बात की है कि फैक्ट्री में काम कैसे होता है। तो ये सारा करने के लिए और क्या चाहिए होगा, तो पहले इनपुट के लिए, इनपुट में कहाँ कौन मंगवाएगा, कैसे आएगा, पहले ऑर्डर आएगा, ऑर्डर कहाँ पे आएगा, सेल डिपार्टमेंट में आएगा। सेल डिपार्टमेंट क्या करेगा, ऑर्डर को प्रोसेस करके पीपीसी में भेज देगा। पीपीसी में आने से पहले वो मटेरियल की डिमांड रेज करेगा, रिक्वेस्ट रेज करेगा। अब स्टोर वाला, जहाँ परचेज वाला रॉ मटेरियल मंगवा के देगा, रॉ मटेरियल इन होगा, फिर स्टोर में इनवर्ड होगा, फिर वो मटेरियल का प्लान बन के जाएगा, मशीनिंग में जाएगा, मशीनिंग वाला मशीनिंग करेगा। तो ऐसे करते करते माल फाइनल में चला जाएगा, फाइनल में पैकिंग होगी, पैकिंग के बाद वो उसको डीएसआर में डिस्पैच एरिया में भेजेंगे, तो फिर कस्टमर के पास चला जाएगा। ये मोटा मोटा ये एक फैक्ट्री में ये काम होता है। लेकिन इसको करने के लिए आपको पता है कितने डिपार्टमेंट होते हैं? सोचिए। पहले हमने क्या बोला था, मैन, मटेरियल। अभी हम मैन की बात करें, फैक्ट्री चलाने के लिए तो मैन पावर चाहिए होगी, उसको बोलते हैं एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट मैन पावर आपको अरेंज करके देगा। कहाँ कहाँ पे चाहिए उसका एक अलग से बिजनेस प्रोसेस बनता है कि कैसे हमने अलग अलग हायरार्की के लिए जो आपने
रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, तो उसका एक पूरे का पूरा प्रोसीजर होता है, एक डिपार्टमेंट होता है जो सारी चीजें हैंडल करता है। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आती है सेल टीम। एक सेल टीम है, एक परचेज टीम है, और एक कस्टमर के साथ रिलेशन के लिए बिजनेस डेवलपमेंट टीम है, राइट, मार्केटिंग टीम है। तो ये है ऊपर का काम, ऑर्डर प्रोसेस होने तक, राइट। अब मटेरियल इनवर्ड हो गया है, पीपीसी के पास ऑर्डर्स आ गए हैं, पीपीसी ने प्रोसेस ऑर्डर जो है प्रोसेस कर दिए हैं, तो प्रोडक्शन को मटेरियल इशू हो जाता है, प्रोडक्शन मटेरियल बनाता है, सारे प्रोसेस करता है उसमें, राइट। भले वो फोर्जिंग हो, सीएनसी हो, ड्रिलिंग हो, मिलिंग हो, स्लिटिंग हो, और शीट मेटल का काम हो, टैपिंग है, मतलब हॉबिंग है, राइट, सप्लाइन कटिंग है, रोलिंग है, थ्रेड रोलिंग है। तो बहुत से ऑपरेशन जो होते हैं फैक्ट्री में, सारा करने के बाद कंपोनेंट जो है प्रोसेस होके फिर पैकिंग में जाएगा, पैकिंग में कस्टमर के पास चला जाता है। ये मोटा मोटा ऑपरेशन की बात करें। प्रोडक्शन में पीपीसी डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर में क्या क्या चाहिए? मशीनें हैं तो कौन सही करेगा? मेंटेनेंस टीम सही करेगी। माल कौन बनाएगा? प्रोडक्शन टीम बनाएगी, राइट। तो ये सारा जो काम धाम है, इसमें पहले एचआर टीम आ गई, सेल डिपार्टमेंट आ गया, मार्केटिंग आ गया, मार्केटिंग के बाद एक वेंडर डेवलपमेंट है, वेंडर डेवलपमेंट के साथ मटेरियल के लिए स्टोर कीपर है, स्टोर मतलब मटेरियल अरेंज करवाने वाले हैं, मटेरियल ऑर्डर करने वाले हैं। प्रोडक्शन में क्या है? प्रोडक्शन में पीपीसी टीम है, प्रोडक्शन टीम है, सेटर है। उसके बाद मशीन चलाने वाली टीम जो वर्कफोर्स है, जो मतलब वहाँ पे काफ़ी टीम होती है, मेंटेनेंस टीम है। जो सारा जो मिलके एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कि फैक्ट्री का जो ओवरऑल ऑपरेशन है। मैंने मतलब काफ़ी बताने की कोशिश की है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आया कि नहीं आया मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है। आपको समझ में आया कुछ कि नहीं आया? Yes. चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।